हिस्ट्री ऑफ द फिलीपींस। सोचो एक मुल्क जहां 7,000 से ज्यादा आइलैंड्स हों, जहां लोगों ने 3 अलग-अलग सुपर पावर्स का सामना किया हो और फिर भी अपनी पहचान बचाए रखी हो। ये कहानी है फिलीपींस की, एक ऐसी हिस्ट्री जो जंग, आजादी और आइडेंटिटी से भरी हुई है। एंशिएंट फिलीपींस बिफोर कॉलोनाइजेशन। हजारों साल पहले फिलीपींस किसी एक नेशन का नाम नहीं था, बल्कि छोटी छोटी कम्युनिटीज का मजमूआ था, जिन्हें बरंगाई कहा जाता था। लोग फिशिंग, फार्मिंग और ट्रेड करते थे। चाइना और इंडिया के ट्रेडर्स के साथ कांटेक्ट था। इस्लाम भी 14th सेंचुरी तक सदर्न रीजन्स में आ चुका था। रफ गाइड्स। यहाँ कोई एक किंग नहीं था, हर एरिया का अपना लीडर होता था, जिसे दातू कहा जाता था। मतलब फिलीपींस एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। इसी वजह से आगे चलकर ये आसानी से कॉलोनाइज हो गया। स्पेनिश अराइवल 1521, टर्निंग पॉइंट। 1521 में एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैजेलन फिलीपींस पहुंचता है, लेकिन एक लोकल हीरो लापू लापू उसे बैटल में मार देता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1565 में स्पेन वापस आता है। मिगुएल लोपेज दे लेगास्पी पहली परमानेंट कॉलोनी बनाता है। यहां से स्टार्ट होता है 333 साल का स्पेनिश रूल। स्पेनिश रूल 1565 to 1898। स्पेन ने सिर्फ जमीन नहीं ली, उन्होंने लोगों की जिंदगी भी बदल दी। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई। आज भी फिलीपींस एशिया का लार्जेस्ट क्रिश्चियन कंट्री है। मनीला एक मेजर ट्रेड हब बन गया। कैथोलिक चर्च पावरफुल हो गया। लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। लोगों पर हेवी टैक्सेस, फोर्स्ड लेबर सिस्टम, लोकल कल्चर को सप्रेस किया गया। 300 साल तक लोग चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आग जल रही थी। रेवोल्यूशन 1896, आजादी की जंग, और फिर वो आग फट पड़ती है। 1896 में रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। सीक्रेट ग्रुप कटिपुनन रिवोल्ट करता है। लीडर एमिलियो एग्विनाल्डो। 1898 में फिलीपींस स्पेन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अमेरिकन रूल 1898 to 1946। स्पेन हार गया, लेकिन फिलीपींस फ्री नहीं हुआ। यूएसए ने फिलीपींस को अपने कंट्रोल में ले लिया। एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन फ्रीडम अभी भी दूर थी। वर्ल्ड वॉर 2, जापान का अटैक। फिर आती है दुनिया की सबसे बड़ी जंग। 1942 में जापान ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। लोगों ने रेजिस्टेंस किया। 1945 में यूएसए वापस आता है और जापान को हरा देता है। इंडिपेंडेंस 1946, न्यू बिगिनिंग। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है। 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस ऑफिशियली इंडिपेंडेंट बन जाता है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। मॉडर्न फिलीपींस। आजादी के बाद भी मुल्क ने बहुत कुछ देखा। डिक्टेटर फर्डिनेंड मार्कोस का रूल। 1986 में पीपल पावर रेवोल्यूशन, यानी पीसफुल प्रोटेस्ट से डेमोक्रेसी वापस आई। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। आज फिलीपींस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। ये सिर्फ एक मुल्क की हिस्ट्री नहीं, ये स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और आइडेंटिटी की कहानी है। एक ऐसा मुल्क जो कभी टूट कर भी नहीं टूटा। ये है फिलीपींस।